हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को सभी को नमस्कार। पैनाग और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और पूरा साल भर मतलब खुश रहे आप लोग, ये दुआ करते हैं माँ भगवती ओंकारा देवी से। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, और यही दुआ करेंगे माँ भगवती ओंकारा देवी से। और कौवा पशुड़िया त्योहार ठहरा, कौवा बुला रहे हैं बच्चे। हमारे समय में तो अभी तक हल्ला गुल्ला काले 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 करते थे, लेकिन अभी बच्चे भी बदल गए हैं, ज़माना ही बदल गया है। तो आपको होकरा का नज़ारा दिखाते हैं, पहाड़ों का नज़ारा। सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप खिल रही है, मौसम साफ सुथरा है। और ये पार का इलाका है, रातिर गोगिना केमू केठी लीती। और ये होकरा का नज़ारा है। तो दोस्तों, घुघतिया त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। घर में मतलब लिपाई पुताई और भोजन घुघते बनाने पड़ते हैं, और पूरी पकवान, खीर और हलवा पकौड़ी। तो इस टाइप के मतलब क्या कहते हैं भोजने होते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक महीना होता है, तो क्या कहते हैं पूजा पाठ और ये सभी चीज़ करते हैं। तो वही भगवानों का ही भोग बनाना पड़ता है, पूरी पकवान और खीर इत्यादि चीज़। तो इसी भोजन से जो है क्या कहते हैं दिमाग संतुलन रहता है, सही रहता है, सही काम करता है। और पूजा पाठ से अच्छे काम होते हैं। तो इसी हिसाब से मतलब ये पहाड़, ये उत्तराखंड के लोग चलते हैं। और ये जो अभी चला है ये मोमो चाउमीन, जो इसको खाएगा, इसका भोजन करेगा तो चंचल दिमाग और गुस्सा आना, गर्म दिमाग रहना, ये होता है। तो ये भगवानों का भोजन है। ये पूरी इत्यादि चीज जो भी घर में बनता है, ये घर का जो है भोजन जो है महान। तो दोस्तों, बकरियों के साथ हूँ और धार्मिक महीना है, और धार्मिक महीना चला है तो वही बात होगी बार बार। तो मकर संक्रांति की जो है हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और पूरा साल आपका हंसी खुशी खुशी रहे और मगन रहे, खुश रहे। और यही सभी देवभूमि उत्तराखंड माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि सब खुश रहें, नया साल सबके लिए मुबारक रहे। और दूसरी बात, ग्वाले को कभी छुट्टी नहीं होती है। ग्वाले को जो है लगातार परमानेंट उनके साथ जाना पड़ता है, तो तभी वह चीज़ होती है, पनपती है, फूलती है, फलती है। तो ग्वाले का काम हर हमेशा उनके साथ जाना, उनको खिलाना, उनको चराना, उनको सुखाना, यही होता है। तो दोस्तों, गांव घर में सभी जगह जाना पड़ता है। कहीं कुछ है, कहीं बारात है, कहीं शादी है, कहीं मेला है, कहीं पूजा होने वाली है, कहीं मीटिंग में जाना है। तो आज जाते हैं दोस्तों। भागवत होने वाले हैं, तो वही धार्मिक महीना लगा है और 17 गते से जो है भागवत है। तो भागवत की मीटिंग है, उधर जाते हैं, सुनते हैं क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या खर्चा है, क्या हमको करना पड़ेगा, क्या हमें जवाबदारी दे रहे हैं, और कौन सी जवाबदारी हमने निभानी है, कौन सा काम हमने करना है करके। तो अभी सुनी है मैंने मीटिंग है करके, तो मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। पूरा गांव का ठहरा
और गांव पूरे 3 ग्राम सभाओं की पूजा भागवत हो रही है, तो हमको भी जाना ही पड़ेगा, सभी चीज़ में शामिल होना पड़ेगा, मीटिंग से लेकर पूजा तक। और क्या है रीति रिवाज, क्या है उगाई पुगाई, क्या है मतलब खर्चा कर वो और पोखल जो भी होता है वो सब बताएंगे आज। तो इस हिसाब से मीटिंग में जा रहा हूँ कि जानकारी हो जाएगी कितना पैसा करना है, कितना राशन करना है करके। तो मिलते हैं मीटिंग में आप लोगों को। तो दोस्तों खेती बाड़ी ये है हमारी, मतलब बड़ी मुश्किल से 2 बारिश हुई, तो कम से कम अभी इतना फ़र्क हो रखा है कि 2 इंजेक्शन के बराबर जो है इस खेती को मतलब मदद मिली है इस बारिश से। और अभी तक जो हिंदुस्तान आज़ाद है बोलते हैं, लेकिन आज़ाद हमारे लिए तो नहीं ठहरा, ना हमारे लिए सिंचाई विभाग मतलब कोई सिंचाई स्कीम है न कुछ है। मतलब वही सड़क मतलब आसमान से भगवानों ने दे दी बारिश, तो उसी का खाना उसी का भोजन है हमारा। और ये बारिश नहीं होने के कारण बिल्कुल सूख गई थी खेती। अभी थोड़ा 2 बारिश हुई तो थोड़ा हरा भरा दिख रहा है। तो यही समस्या है, पहाड़ों में बारिश नहीं होती है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम मीटिंग में, भागवत की मीटिंग बता रखा आपको मैंने आगे को। तो जाते हैं मीटिंग में, मिलते हैं। घर घर में सुख शांति आएगी, सब कुछ हुई। और किस तरीके से ये आयोजित होगा मुझे इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि आप सब हमेशा इन बड़े पूजा को कंधे से कंधा मिलाकर सफल करते हैं। तो इस बार भी जो है आप ऐसा ही करेंगे, मुझे पता है बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगे। सबने डिटेल में चर्चा कर ली है, केवल मेरे दिल में एक बात थी, एक खास बात थी मेरे दिल में। हम हमेशा बहुत बढ़िया 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 काम करते हैं, पूरे गांव वाले मिलकर बढ़िया काम करते हैं, लेकिन हमसे एक काम कभी अच्छा हुआ ही नहीं। वो काम है अतिथि की सेवा। यानी कि जो हमारे मेहमान आते हैं उनकी जो है सेवा हमसे अच्छी नहीं होती है। खासकर जब हम उनको बैठने की व्यवस्था है, उनको खाने की व्यवस्था है, मंदिर में बड़ा प्रोग्राम होता है तो पहले थाली लेके हम ही बैठ जाते हैं। जो हमारे मेहमान आते हैं तो उनके लिए जगह ही नहीं होती है। कुछ लोग तो कहते हैं थोड़ी देर में थाली ले जाता हूँ, आप थोड़ी देर में खाना, यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। तो जब तक अतिथि देवो भवः, मतलब हमारा जो मेहमान है हमारा देवता के समान है, पता नहीं कौन भगवान जो है अतिथि के रूप में हमारे घर में आ रहा है, ये हमसे कमी रह गई है हमेशा। तो इस भागवत से मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी हमारे मेहमान आए उनके लिए नीचे में जैसे मेहमान का आसन होता है उस तरीके से आसन बिछाए, जो हमारे और उनमें उनके लिए आसन बिछाए। उसके बाद बढ़िया तरीके से उनके लिए थाली और गिलास की व्यवस्था करें। भले खाना एक जगह बने, भोजन प्रसादी एक जगह बने, लेकिन उनको जो है मेहमान की तरह जो है वितरण हो बढ़िया तरीके से। वो आज हमने इस भागवत में ही नहीं करना है, उसको हमेशा करना है। चाहे मेरी छोटी सी पूजा हो जिसमें जो है एक ही मेहमान आया है, मेहमान को यह पता चलना चाहिए कि मैं मेहमान हूँ, मेरी इज्जत भी। उसके लिए अलग से चौकी हो, बिछाने के लिए हो, थाली अच्छी हो और छोटी छोटी थालियाँ गिलासें न हो और उसको बांटने वाला बड़ी इज्जत से बांटे। तो वो हम जो है इस भागवत से शुरू करेंगे, चाहे वो हमारे घरों की पूजा में या कहीं मेहमान आए या मंदिर में आए, एक ये होगा। दूसरा, बहुत पहले से मैंने सबसे निवेदन किया था कि जो भगवान का भोग है उसको कतई से कतई बर्बाद ना किया जाए। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 2019 के महाकुंभ में मैं प्रयागराज में 2 बार गया। आपने सबने टीवी में देखा होगा कि प्रयागराज में कल ही जो है 1.5 करोड़ यानी कि 150 लाख आदमी गए थे। 1.5 करोड़ आदमी जो है भंडारा पाया, इनकी प्रसादी खाया। अब वहां पर जो है प्रसादी का ये तरीका है कि अंदर जाएंगे, जैसे यहाँ भागवत में जो है भंडारा होता है, ऐसे ही बड़े बड़े भंडारे होते हैं, 1500 आइटम होते हैं।
थाली तभी जमा कर सकते हो जब उनकी थाली में एक दाना भी न बचे। इनकी उनका कहने का मतलब है कि भगवान का भोग प्रसाद आप बर्बाद नहीं करेंगे। आप कुत्ते बिल्ली की कोई चिंता मत करो, वो भी ठीक है, प्रसाद पाते हैं, वो पालेंगे, आराम से पालेंगे। उनको जो है इकट्ठा ही कोई जो है दे देगा, जो भंडारा कर रहा है या जिसकी पूजा है वो दे देगा, लेकिन अपने थाली में से उसको बर्बाद या जूठा नहीं करता। एक और चीज देखा मैंने, हमारे गांव में जो थोड़ा सा कमी है, हम बड़े बड़े काम करते हैं, खजा पूजा लगा लो, आटू लगा लो, या जो है बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया रहती है, जो एंडिंग है, लास्ट समाप्त है, थोड़ा सा कमियां रहती है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी में या कोई और बातें ऐसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें से हमने बहुत कुछ सीखना है, इसमें से हमने भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद लेना है, खाली वहाँ जो है भात खाने नहीं जाना है। तो इसमें जो है हमने कोई भी तू मैंने छोटी बातों को नहीं करना है। अगर कोई छोटी बातें करता भी है तो विवेकहीन आदमी की बातों पर विचार भी नहीं करना है। मतलब कोई कम नॉलेज वाला आदमी है, जैसे मैंने किसी से उल्टी बात कही तो समझ जाना है यार, इस आदमी की औकाती इतने लायक है, इस पर गौर ही मत करो। उस पर ज्यादा जोर जबरदस्ती बहस और इस किस्म का कुछ नहीं करना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक इस बार अतिथि देवो भव, जो हमारा मेहमान आएगा, अभी बहुत मेहमान आने वाले हैं, उनकी इज्जत के लिए जैसे अभी तक जो है संस्था में अलग से समिति, अलग से नौजवान डिटेल करने वाली बात चल रही थी, ऐसी इनके लिए भी किया जाए। Yeah.